हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेस। दिस इज आलोक द्विवेदी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, करंट अफेयर्स की वीडियोस 1 वीक का रह गया है जो कि हमें यहाँ पर शुरू करना है। तो चलिए हम लोग अपने करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। 30 अक्टूबर तक हो गए थे, उसके बाद के करंट अफेयर देखते हैं। हाँ, तो उसी के बाद से है आपका जो 30 के बाद शुरू होता है करंट अफेयर, वो है यहाँ से। तो चलिए हम लोग अपना ले लेते हैं एक बार बॉक्स, जिससे हम लोग हाईलाइट करते हैं इसको। तो हमारा बॉक्स किधर गया? आज खो गया क्या? ये रहा। तो रेड कलर सही रहेगा ना? चलिए, रेडी ले लिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह 2023 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 2023 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इसमें बना ही देता हूँ, एक सेकंड। इस चीज़ को जो है याद रखिएगा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। ठीक, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 7वें संस्करण का किया गया है। किसका? 7वें संस्करण का जो है आयोजन किया गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। बॉक्स बना दिए इस बार पहले से मैंने आपको। अच्छा, कलर बदल लेते हैं। रेड रेड हो गया पूरा तो मज़ा नहीं आ रहा ना। और ले लेते हैं ग्रीन। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि 5G तकनीक के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किस राष्ट्रीय, ठीक है, किस राष्ट्रीय हैकाथॉन का अनावरण किया गया है? तो 5G तकनीक को सुरक्षित उपयोग के लिए, इसके सुरक्षित उपयोग के लिए राष्ट्रीय हैकाथॉन का अनावरण किया गया है, और वो है विमर्श 2023। कौन सा है? विमर्श 2023। ठीक, डार्क कम है ये हरा वाला, इसको और डार्क कर लेते हैं। ये कलर ठीक रहेगा क्या? कम दिख रहा है ना? रेडी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस उद्देश्य से BIS ने एक नए EV चार्जिंग कनेक्टर मानक पेश किया है? तो BIS ने एक नया EV चार्जिंग कनेक्टर मानक पेश किया है। वो किन के लिए है? नए EV चार्जिंग कनेक्टर किस चीज़ के लिए पेश किए गए हैं? तो स्कूटर के लिए, बाइक के लिए, रिक्शा जैसे, यानी कि जो हल्के इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, ठीक है, जिसे हम LEVs बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LEVs। तो इनके लिए जो है इन नए EV चार्जिंग कनेक्टर का जो है मानक पेश किया गया है। मलेशिया के नए नरेश कौन बने हैं? तो मलेशिया के नए नरेश हैं आपके सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। कौन है? सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये हैं भाई साहब आपके सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर मिनी की खाड़ी, ठीक है, कहाँ की खाड़ी? मिलकर मिनी की खाड़ी में संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास किया। तो मिनी की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया भारत ने, किसके साथ मिलकर? तो ये क्या, यूरोपीय संघ के साथ मिलकर। किसके साथ? यूरोपीय संघ के साथ मिनी की खिलाड़ी में संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास किया। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यह है कि जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया? यानी कि जो जापान के ओसाका में जो G7 आपका जो व्यापार, यानी कि जो समिट हो रही थी G7 की, तो उसमें व्यापार मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया हमारे यहाँ से? तो ये लिया था पीयूष गोयल जी ने। किसने? पीयूष गोयल जी ने। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत किस मसौदे प्रस्ताव पर मतदान में अनुपस्थित रहा? तो इजराइल और हमास आतंकवादियों के बीच जो तत्काल संघर्ष विराम है, उसमें जो है इंडिया ने कुछ नहीं बोला है। ठीक है, उसमें अनुपस्थित रहा, तो बोलेगा ही क्या। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा
विकास योजना किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये जो है दिल्ली से संबंधित है। किससे? मुख्य याद रखिएगा, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना तो दिल्ली से संबंधित है। जय भीम कहाँ? दिल्ली में हो रहा है। वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार, ठीक है, वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत किस स्थान पर है? तो फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत जो है तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बन्नी उत्सव जो खबरों में देखा गया किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है? तो बन्नी उत्सव आपका जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। करनूल जिले में जो है ये पारंपरिक छड़ी लड़ाई उत्सव है, यानी कि इसमें छड़ी लड़ाइयाँ जाती हैं और इसमें जो है कुछ लोग घायल भी हो गए थे इस बार, यानी कि जो इस बार हुआ है तो उसमें काफ़ी लोग घायल हुए हैं, तो न्यूज़पेपर में ही आया है। और राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के? तो एस अब्दुल नज़ीर हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैं। कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि यूरोपीय संघ यानी कि ईयू और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक किस स्थान पर आयोजित किया? तो मिनी की खाड़ी में। ये आपने देखा था ना। एक सेकंड। मिनी की खाड़ी नहीं, मिनी की खाड़ी तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पर गलत है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ये आपकी मिनी नहीं, ये गिनी की खाड़ी है। कहाँ की खाड़ी है? गिनी की खाड़ी, ठीक है। मिनी की खाड़ी तो परेशान हो जाएंगे आप, पूरे वर्ल्ड में ना पाएंगे। तो गिनी की खाड़ी में किया गया है। अच्छा हुआ मेरे दिमाग में अचानक से आ गया, मैं इसको बोल भी गया था लेकिन माइंड में नहीं आया मेरे कि मैं क्या बोल गया। तो यूरोपीय संघ ईयू और भारत ने पहला संयुक्त नौसैनिक किस स्थान पर आयोजित किया? तो अच्छा हुआ रिपीट हुआ क्वेश्चन, गिनी की खाड़ी, ठीक है। तो गिनी की खाड़ी में जो है आयोजित किया गया था। यूरोपीय संघ और भारत ने पहला संयुक्त नौसैनिक किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला संयुक्त, जहाँ यानी जहाँ पहले से संबंधित कुछ आ जाए तो उस चीज़ को आप बिल्कुल जो है नज़रअंदाज ना करिएगा, ठीक है। उस चीज़ को नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं करना है गिनी की खाड़ी में। नेक्स्ट है किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? तो यह कतर ने सुना दी है। कतर की जो है जो अदालत है उसने मौत की सजा सुना दी है। और राजधानी जो है कतर की है दोहा, और मुद्रा यहाँ यूज होती है रियाल। कौन सी? रियाल। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो महेंद्र सिंह धोनी को चुना है अपना ब्रांड एम्बेसडर एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। चौथे पैरा एशियाई खेलों में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत जो है 5वें स्थान पर रहा, ठीक है। भारत ने कितने पदक जीते? तो 111 पदक जीते चौथे पैरा एशियाई खेलों में, ठीक है। जिसमें कि 29 गोल्ड है, 31 सिल्वर है, 5 और 51 जो है ब्रॉन्ज है, कांस्य जिसे आप बोलते हो। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, एफएटीएफ की बात हो रही है, ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया? तो अल्बेनिया को हटा दिया। किसको हटा दिया? अल्बेनिया को। अब ये देखिए आपका है कि क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। वर्ग के बैलन डी ओर, ठीक है, वर्ग के बैलन डी ओर। अब किसके वर्ग के? ये दो वर्गों में होता है, एक पुरुष और एक महिला। तो पुरुष वर्ग के बैलन डी ओर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुरुष वर्ग के बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया लियोनल मैसी को। इसको लियोनल मैसी को। और महिला वर्ग में एताना बोनमाती स्पेन को। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लियोनल मैसी हैं, ये किस देश से इनका संबंध है? चलिए, किस देश के निवासी हैं ये बताइए आप मुझे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर पर, आफ्टर 1 नवंबर के बाद वाले पे। तो जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। किस देश से हैं ये? तो सलीमुल हक जो है बांग्लादेश से संबंधित है, और मुद्रा वहाँ की है टका। वहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेक्स्ट आपका प्रश्न है किस राज्य सरकार ने सीएम ग्रिड्स योजना को लागू करने के लिए उरिडा की स्थापना की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भैया ये, ठीक है। इसको तो एकदम जो पॉइंट लगा लिया। उत्तर प्रदेश संबंधी जो भी है
उसको धड़ाक से याद कर लीजिएगा, ठीक है। घड़ी निर्माता राडो की ग्लोबल एम्बेसडर कौन है? तो ये बनी है कैटरीना कैफ। कौन बनी है? कैटरीना कैफ। काजिन 2023 एक्सरसाइज ये किसके किसके बीच में हो रहा है? इंडिया और कजाकिस्तान के। कहाँ होगा? तो कजाकिस्तान में ही होगा, ठीक है। काजिन 2023, काज इसी तरह नाम ही रखा है इसका, काज यानी कजाकिस्तान, इंड माने इंडिया। पश्चिम बंगाल ने किस शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के टॉप फाइनलिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये है दीप नारायण नायक। दीप नारायण नायक है, पश्चिम बंगाल के शिक्षक हैं ये। वर्ल्ड क्लास पे इनको माना गया है। तो पुरुष वर्ग के बैलन डी'ओर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया है? तो लियोनेल मेसी को किया गया है। महिला वर्ग में एताना बोनमाती को, स्पेन में, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका प्रश्न, आईफोन निर्माता आईफोन निर्माता विस्ट्रॉन ने किस भारतीय कंपनी को अपनी इकाई बेचने की मंजूरी दे दी है? तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। विस्ट्रॉन अब टाटा को जो है बिक जाएगी। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही करते हैं ज़्यादातर जो है इनॉग्रेशन हर जगह का, हरी झंडी यही दिखाते हैं। तो एकता नगर यानी केवड़िया से अहमदाबाद ये जो है आपकी हेरिटेज ट्रेन चलेगी, ठीक। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप हमें बताएंगे कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो ये आपका बेसिकली मनाया कब जाता है? तो 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और 2014 से मनाना शुरू किया गया है इस राष्ट्रीय एकता दिवस को, ये चीज़ याद रखिएगा, 2014 से स्टार्ट किया गया है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरदार पटेल जो हमारे थे, सरदार वल्लभ जो आयरन मैन ऑफ इंडिया हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री थे पहले। वो क्या थे? सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप मुख्यमंत्री थे, यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। और लास्ट डिप्टी चीफ और लास्ट जो है आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, यानी उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे पहले। लास्ट यही थे, इनके बाद कोई नहीं बना। कौन थे? लाल कृष्ण अडवाणी। कौन? लाल कृष्ण अडवाणी। आज जब मैंने बोला था कि यही थे तो लोगों ने सोचा होगा सरदार पटेल है। ये तरीका है कि आप लोगों को पता है कि नहीं, जो अगर आपने गलत लिया होगा तो नाम आप गलती नहीं करोगे। लाल कृष्ण अडवाणी है, जो कि आपके लास्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे यहाँ होता है क्या डेप्यूटी, जरा बताइए। नेक्स्ट है 18,000 रन पूरे करने वाले 5 इंडियन बैट्समैन इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन है? तो ये हैं आपके रोहित शर्मा। तो 5वें भारतीय बैट्समैन इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है रोहित शर्मा है, 18,000 रन पूरा किया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चित्रकूट के तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? तो भैया चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश में आता है, आपके इलाहाबाद से बिल्कुल सटा हुआ जिला है ये, प्रयागराज जिसे आप कहते हैं। और ये जो है यहाँ पर पीएम मोदी जी आए थे, इन्होंने इसका जो है विमोचन किया है। कौन कौन सी किताबें हैं ये? तो अष्टध्यायी भाष्य और रामानंदाचार्य चरितम, भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। तो ये 3 किताबों का जो है विमोचन किया है, ठीक है, चित्रकूट के तुलसी पीठ में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय किस बैंक में होगा? तो ये आपका होगा किसमें? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। किसमें? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय होगा। कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में लगा है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में लगा हुआ है। आईएमएफ क्या कह रहा है? इंडियन मॉनेटरी फंड जो आपकी है, तो इसमें रेट ऑफ ग्लोबल ग्रोथ क्या बताया गया है? 3% बताया गया है। कितना बताया गया है? 3%। नितिन गडकरी ने किस स्टेट में 2024 में, ठीक है, नितिन गडकरी ने किस स्टेट में 2024 में स्टार्ट होने वाली 20,000 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजना की घोषणा की है? तो यह की है मिजोरम में, राजधानी जिसकी है आइजोल। तो मिजोरम में जो है नितिन गडकरी जी 20,000 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजना को लागू कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर घोषणा कर दी है, अब ये बनेगी। हाई बीपी फेसिंग पर्सन इंडिया कितने हैं? तो 188.3 मिलियन, ठीक है, यानी कि 19 करोड़ करीब लोग जो है हाई बीपी, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसे लोग आपके इंडिया में मिल जाएंगे। अच्छा, अपने उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या है? पूरी 24 करोड़ है या फिर
25 करोड़ है, 26 करोड़ है, 27 करोड़ है, 30 करोड़ है, कितनी है ये जरा आप हमें बताइएगा। अपने हर जिले में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरला है। कौन है? केरला है जो हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला है। और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं आयोजन स्थल अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, जैसे कि जो आपका 18वां G20 समिट हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ है। 43 एशियन समिट यानी कि 43rd एशियन समिट आपका कहाँ हुआ है? तो ये आपका जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। फिर 20th एशियन इंडियन समिट यानी कि 20th आसियान इंडियन समिट कहाँ हुई थी? ये भी जकार्ता में हुई थी। 20 और 20 और 43 दोनों जकार्ता और इंडोनेशिया में हुई है। और 18th ईस्ट एशिया समिट जो है ये भी जकार्ता में हुई है। तो ये याद रखिएगा, 43rd एशियन समिट, 20th एशियन इंडिया समिट और 18th ईस्ट एशिया समिट, ये तीनों जकार्ता में हुई है। कहाँ जकार्ता? तो इंडोनेशिया में। लेकिन 18th G20 समिट जो है आपकी न्यू दिल्ली में हुई है। वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस आपका बेंगलुरु में। और 15th ब्रिक्स समिट आपका जोहान्सबर्ग में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन ये आपका न्यू दिल्ली में हुई है। यूएई और इंडिया समिट जो है आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो यूएई इंडिया इकोनॉमिक समिट है। ठीक है, बेसिकली इकोनॉमिक समिट है ये यूएई इंडिया की। तो ये आपकी अबू धाबी में हुई है। कहाँ पे? अबू धाबी में। फर्स्ट बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ हुई है? तो बैंकॉक में हुई है। 23rd एससीओ समिट 2023 में कहाँ हुई है? तो न्यू दिल्ली में हुई है। 23rd एससीओ समिट। ठीक। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट कहाँ पर हुई है? तो मुंबई में हुई है। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ये आपकी जिनेवा में। लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है अंतर्राष्ट्रीय? तो जिनेवा में हुई है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर पर आते हैं, यानी कि 3 नवंबर। भारत का पहला लैवेंडर फार्म किस राज्य या स्लैश केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो लैवेंडर आपका जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले के चल्ला गांव में बन रहा है। कहाँ पर? ठीक है, चल्ला गांव है कि चतला गांव है कि चटला गांव है, बताइए आप। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले के चटला गांव में बन रहा है। कहाँ पर? चटला गांव में। ठीक है, कि चल्ला है? अच्छा चलिए आप लोग बताइए, थोड़ा सा रिसर्च करिए तो याद रहेगा आपका हमेशा। अच्छा बताइए, चल्ला है कि चटला है? इसको स्टाइल से लिखा है हमने कि आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा हो कि चल्ला है कि चटला। हालांकि देखिए ये चल्ला है। ठीक है, कंफ्यूजन ना होइएगा। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चटला गांव में आपका लेवेंडर की खेती हो रही है। ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए मंच का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया जो मंच है उसका क्या नाम है? मेरा युवा भारत मंच। क्या नाम है? मेरा युवा भारत मंच। विजन इंडिया @2047, ठीक है, योजना तैयार करने का काम किस संस्था को सौंपा गया है या गया था? तो नीति आयोग को। किसको? नीति आयोग को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलें। तो फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका सऊदी अरब करेगा। कौन करेगा? सऊदी अरब। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देख लीजिएगा ध्यान से। 2034 की बात हो रही है, फीफा पुरुष विश्व कप की। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वनडे विश्व कप में 4 शतक जो है लगाने वाले क्विंटन डिकॉक बने। कौन बने हैं? क्विंटन डिकॉक तीसरे क्रिकेटर बने हैं यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलें। तो श्रीलंका के त्रिकोणमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? तो निर्मला सीतारमन ने किया। किसने किया? निर्मला सीतारमन ने जी ने किया। ठीक है, श्रीलंका के त्रिकोणमाली में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? तो नंदिनी दास जी को सम्मानित किया गया ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से। देखिए इनको आप नोट भी करते चलिए। ठीक है, नोट भी अच्छा पहले सुन लीजिए फिर उसके बाद नोट कीजिएगा, जब आप दोबारा जब सुनिएगा
अब पॉज एक बार सुनिएगा, फिर पॉज करके लिख लीजिएगा उसको, फिर सुनिएगा, फिर पॉज करके लिख लीजिएगा। इससे अच्छा क्या होगा, रिवीजन के साथ साथ और ज़्यादा कंटेस्ट होता रहेगा करंट अफेयर। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किस स्टेडियम में इनकी प्रतिमा बनाई जा रही है? तो वानखेड़े स्टेडियम में बनाई जा रही है। कहाँ पे? वानखेड़े स्टेडियम, वहीं के सचिन तेंदुलकर भी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फ्रेट कॉरिडोर के नए खंड का उद्घाटन किया है? तो ये आपके वेस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वहाँ के लिए जो है इन्होंने उद्घाटन किया है। कहाँ का? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। चलिए हमने नीचे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मोमेंटम 2.0 ऐप की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये आपकी दिल्ली मेट्रो पे की गई है। कहाँ पे? दिल्ली मेट्रो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो थाईलैंड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है? तो यह जो है भारत के लिए। किसके लिए? भारत के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी ट्रेन संचालित करेगा? तो भारत गौरव ट्रेन। कौन सी ट्रेन? भारत गौरव ट्रेन। हरियाणा में आयुष्मान चिरायु योजना का दूसरा, ठीक है, हरियाणा में आयुष्मान चिरायु योजना का दायरा 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है? तो 3 लाख रुपए किया गया है। कितने लाख रुपए? 3 लाख रुपए किया गया है। 123 सालों में पहली बार कौन सा महीना छठा सबसे शुष्क महीना दर्ज किया गया है? तो अक्टूबर का महीना सबसे शुष्क जो है दर्ज किया गया है। किस राज्य सरकार ने राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की? तो राजाजी उत्तराखंड सरकार में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। अक्टूबर 2023 में गुड्स और सर्विसेज टैक्स जीएसटी संग्रह कितना रहा? तो ये रहा 1,72 लाख करोड़ रुपए। 1,72 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार मुंबई आवासीय कीमतों में वृद्धि दर्ज करने में कौन से स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर, यानी कि यहाँ रहना बड़ा महंगे का सौदा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2023 में गुड्स, यानी कि जो आपका सामान होता है, गुड्स और सर्विसेज टैक्स का संग्रह कितना रहा? तो अक्टूबर 2023 में रहा 1,72 लाख करोड़ रुपए। ये आप मैंने पहले ही बताया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, ये आप जानते हैं, इसमें जो है चौथे स्थान पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, नई दिल्ली में। भारत ने विश्व के कौन कौन से संस्करण जीते हैं? तो अब ये देख लीजिए आप। तो भारत ने विश्व के कौन कौन से संस्करण जीते हैं विश्व कप के? तो 1975 में वेस्ट इंडीज और 79 में भी, यानी 75 और 79 में वेस्ट इंडीज ने जीता था। क्रिकेट से संबंधित बात हो रही है यहाँ पर विश्व कप की। और 1983 में भारत ने, इसको याद रखिएगा, 1983 में हमारा भारत जीता था, और इसके बाद 2011 में जीता था। ठीक, यही यही दो जो है टाइम है जब आपका इंडिया चमका था और विश्व कप में बढ़िया जो है परफॉर्मेंस दिया था इसने। और सबसे ज़्यादा बार देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का नंबर है, देखिए आप, ये देखिए 87 में भी ऑस्ट्रेलिया, 1999 में भी ऑस्ट्रेलिया, 2003 में ऑस्ट्रेलिया, 2007 में ऑस्ट्रेलिया, लेकिन 19 में इंग्लैंड, 15 में ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कितनी बार? एक, दो, तीन, और ये चार, और ये पाँच, 5 बार जीता है। ठीक है, भारत 2 ही बार, एक 1983 में, एक 2011 में। विद विच कंट्री भारत ने, यानी कि ये देखिए थोड़ा इंग्लिश और हिंदी थोड़ा, जिससे कि मजा आए पढ़ने में। तो किस कंट्री के साथ भारत ने हाल ही में मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो इटली के साथ किया है। किसके साथ? इटली के साथ। अब इटली में एक और चीज़ है, वो क्या है? FAO, यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी आपका इटली में ही है, इसका हेडक्वार्टर।
वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो ये आपके हैं मोहम्मद शमी। 45 विकेट इन्होंने लिए हैं 14 मैचों में। कितने मैचों में? 14 मैचों में। वहीं वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट की बात करें तो यह रिकॉर्ड आपका जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा का है वर्ल्ड कप के इतिहास में। और ये वनडे की बात हो रही है, ठीक है। और जिन्होंने 71 विकेट लिए हैं, कितने टोटल जो है इन्होंने 71 विकेट लिए हैं ग्लेन मैकग्रा का। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ किया है। किसके साथ? शिक्षा मंत्रालय के साथ किया है। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्ट सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है सबनिंद सोनोवाल ने। किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने। सबनिंद नहीं, सर्बानंद सोनोवाल ने। भारत ने किस देश में S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे? भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे? तो ये रूस से खरीदे गए हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये, यानी मिसाइल आएगी तो उसको जो है हमारे यहाँ अटैक नहीं करने देगा, उसका डाइवर्ट कर देगा डायरेक्शन। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जिसे आप KMTTP कहते हैं, का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है? तो कलकत्ता बंदरगाह जो है म्यांमार से जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय गुणवत्ता परिषद ने सतत व्यापार और मानकों पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की है? तो ये आपकी नई दिल्ली में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये आपका बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पर किया गया? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी से प्रत्येक श्रेणी के लाभार्थियों की सामाजिक पेंशन राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने किया है। बहुत अच्छी सरकार, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस देश के आउल राउंडर, किस देश के ऑलराउंडर यानी कि ऑलराउंडर, तो किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर डेविड विली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड की राजधानी भैया लंदन है, जिसको ना पता हो। और सम्राट है यहाँ पे चार्ल्स थर्ड यानी चार्ल्स तृतीय, ठीक है। प्रधानमंत्री की बात करें तो ऋषि सुनक है। मुद्रा यहाँ चलती है पाउंड स्टर्लिंग। कौन चलती है? पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है? तो केरल सरकार ने की है भैया, ठीक है। राज्यपाल के आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ, देख रहे हो यहाँ आपस में सब लड़े जा रहे हैं। किस प्रसिद्ध लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो केरल ज्योति पुरस्कार से जो है टी पद्मनाभन को किया गया है। टी पद्मनाभन को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एंडेलगिफ हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो एंडल ये क्या लिखा है आपका? एडलगिफ, ठीक है। एडलगिफ हुरून इंडिया परोपकार सूची में शिव नादर को शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया। शिव नादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उत्सव में नई दिल्ली में जो है आपका साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर नामक एक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया है। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक एकीकृत व्यय निगरानी सॉफ्टवेयर आई, ठीक है, IEAMSS शुरू किया है? तो निर्वाचन आयोग ने। किसने? निर्वाचन आयोग ने। ये भैया याद रखिएगा, IEAMSS, ठीक है। अरे यार इसको सीधा सीधा आप इसको ये चीज याद रखिएगा, एकीकृत व्यय निगरानी सॉफ्टवेयर। तो किस देश के नरेश, ठीक है, किस देश के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल भारत की आधिकारिक यात्रा पर गुवाहाटी पहुंचे? तो भूटान के हैं। कहाँ के हैं नरेश? भूटान के।
जिग्मे खेसर नामग्याल, खतरनाक नाम है। ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में बहुत सारे हो रहे हैं भाई। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-2023 किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसे आप FSSAI बोलते हो, इसके द्वारा किया गया है। थोड़ा बड़ा कर दूं ना इसको इसके अंदर, ठीक है। आतंकवादी आरोपियों की जमानत पर नजर रखने के लिए GPS ट्रैकर एन्क्लेव का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। भैया यहीं पर आतंकवादी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो फिलीपींस ने की है। बहुत अच्छा। किस देश ने किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, लॉयड एसी नहीं किया कहा, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 2+2 मंथ क्या है, मंत्री स्तरीय वार्ता, ठीक है, मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए भारत यात्रा करेंगे? तो अमेरिका, अमेरिका के जो है आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? तो बायोस्फीयर रिजर्व दिवस आपका 3 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को। 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। कौन बने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 5 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना? तो ये बना चिली, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। राजधानी अगर पूछा जाए तो सेंटियागो, मुद्रा यहाँ पर चलती है पेसो। कहाँ पर? चिली में। हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो सुनील नरेन ने की है, ठीक है। वेस्ट इंडीज के इस खिलाड़ी ने तो सुनील नरेन ने की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पंजाब टीम ने जीता। विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो एंजेलो मैथ्यूज बने। कौन? एंजेलो मैथ्यूज। ये क्वेश्चन आएगा भाई, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अपेड़ा ने किया है लुलु हाइपर मार्केट के साथ। किसके साथ? लुलु हाइपर मार्केट के साथ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला महिला जो है टाकी एशियाई चैंपियनशिप, ठीक है, ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता? तो भारत ने जीता है। महिला हॉकी, टाकी नहीं भैया, महिला हॉकी, महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हीरालाल समरिया को, हीरालाल समरिया को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किया था, ठीक है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का मेजबान कौन सा देश है? तो ये जो है भारत मेजबानी करेगा विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का 2024 में। हर 4 साल में आयोजित किया जाता है ये सब फैक्ट्स हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निदेशक शाइमा वाजेद किस देश से हैं? तो ये बांग्लादेश से हैं। कहाँ से हैं? बांग्लादेश। शाइमा वाजेद। किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता? तो टूरिज्म के मामले में भाई केरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ?
तो IIT गांधीनगर में हुआ है, IIT गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लुलु हाइपर मार्केट के साथ समझौता किया है? तो वाणिज्य मंत्रालय ने। किसने? वाणिज्य मंत्रालय ने। ठीक है, कृषि उत्पादों से संबंधित कहीं आप कृषि न लगा दीजिएगा, वाणिज्य मंत्रालय है। केंद्र द्वारा भारत ब्रांड के अंतर्गत गेहूं के आटे का MRP कितने रुपए प्रति किलोग्राम है? तो 27.50 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब ये देखिए आपका जो है, अब ये हर साल, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका जो है 5 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को, ये याद रखिएगा, विश्व सुनामी दिवस। पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी, 19 में। अब आगे हम लोग 9 नवंबर के लिए। Which team has became the first team to cross the mark of 200 medals in the national games held in Goa? यानी कि जो राष्ट्रीय यानी कि जो नेशनल गेम हुए हैं उसमें किस टीम ने 200 मेडल का मार्क क्रॉस किया है? पहली टीम है ये, और ये है आपकी महाराष्ट्र की टीम। कहाँ की? नेशनल गेम में महाराष्ट्र टीम ने 200 के जो मेडल है यानी कि 200 मेडल्स को क्रॉस कर लिया, 200 मेडल से ऊपर जीती। Who has become sorry Who has become the batsman to score the fastest double century in ODI World Cup history? तो ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री में डबल सेंचुरी मारी है भैया इन बल्लेबाज ने। इनका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। क्या नाम है? ग्लेन मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु लॉन्च्ड द भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड? तो भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड जो है अमित शाह जी ने लॉन्च किया है भैया, ठीक है, मोटा भाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच प्लेयर वॉन द पेरिस मास्टर्स टाइटल इन लॉन टेनिस? तो पेरिस मास्टर्स टाइटल जो है नोवाक जोकोविच ने जीता। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इश्यूड एन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट डॉल्फिन? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन को तमिलनाडु जो है रिसेंटली जो है इश्यूड किया ऑर्डर इसने। विच कंट्री होस्टेड द 2 day समिट ऑफ यूरोपियन स्पेस मिनिस्टर्स कॉल्ड स्पेस समिट? तो स्पेस समिट आपकी स्पेन, ठीक। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन चेस प्लेयर वॉन द FIDE वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2023 टाइटल? आर वैशाली हैं जिन्होंने स्विस 2023 का टाइटल लिया। विच कंट्री विल होस्ट द 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप इन ईयर 2025? तो आर्चरी जो है बांग्लादेश करेगा होस्ट 2025 में। वेयर वॉज द 7th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव ऑर्गेनाइज्ड? तो यह आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्टार्टेड इन इंडिया? तो 2020 में गरीब कल्याण योजना आपकी शुरू की गई थी। विच इज द फर्स्ट पार्ट इन द कंट्री टू हैंडल 16 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ कार्गो इन द मंथ इन अ मंथ? तो यह आपका मुंद्रा पोर्ट है, गुजरात में जो है लोकेटेड है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, विच सिटी इज होस्ट ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023? तो न्यू दिल्ली। What is the Leap Ahead initiative launched by Ministry of Electronics and Information Technology? तो वो ये है आपकी एक तकनीक स्टार्टअप की शुरुआती मदद, ठीक है, एक तकनीक स्टार्टअप की शुरुआती मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन सिटी विल 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज, कौन कौन सी? वोलोंगोंग और डेक्कन यूनिवर्सिटी, ठीक है, डेक्कन यूनिवर्सिटी खुलेंगी तो गांधीनगर गुजरात में खुलेंगी। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में। गुजरात को चमका रहे हैं भैया मोदी जी और मोटा भाई। डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI कौन है? तो ये आपके स्वामीनाथन जानकी रमन है, ठीक है। और अच्छा, डिप्टी गवर्नर ये हैं, तो गवर्नर कौन है?
चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ गाइज हमारा जो करंट अफेयर्स है दोस्तों ये फिनिश हुआ। 9 नवंबर तक का करंट अफेयर्स आपको डिलीवर कर दिया गया है। आई होप आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, हालांकि लॉन्ग जरूर हो जाती है, ये इसलिए कि जिससे आपको एक ही बार में पूरा कंटेंट एक हफ्ते का मिल जाए, ठीक है। 7 से 8 दिन का लगभग एक साथ में आपको करता हूँ करंट अफेयर्स यहाँ पर डिलीवर, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।